हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम अंग्रेज और डेनिश को देखेंगे। इसके पहले हमने पुर्तगाल और डच को देखा है, जो शॉर्ट्स में वीडियो है। आप अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और हम लोग जो भी कर रहे हैं सारा पॉइंट वाइज में कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट होगा। और एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। और जितने क्वेश्चंस भी बनते हैं तो हमने क्वेश्चन आंसर भी कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। हम लोग ने लगभग 500 क्वेश्चन आंसर को उसमें किया है। पहला है, इसमें देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का जो प्रथम प्रयास हुआ वो 1608 में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम जो अंग्रेजी जहाज था वो 1608 में कहाँ पे उतरा था? सूरत बंदरगाह पे आकर रुका था। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। कौन मांगी? हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगालियों की शत्रुता करनामों को और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण ये जो अनुमति थी उसे रद्द कर दी गई। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन थे। कैप्टन मिल्टन ने स्वाली और में पुर्तगालियों की जहाजी बेड़े को परास्त किया और पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जो जहागीर थे अंग्रेजों से प्रभावित हुए कि उन्होंने पुर्तगालियों की जहाज को परास्त कर दिया। कब? 1611 में। ये जितने सारे डेट हैं आप बिल्कुल इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट डेट से भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे उसके नोटिस आपको चला जाएगा। 1613 में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है कि अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना जो है कि उसकी अनुमति कब दी गई? 1613 में। इसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों के एक व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से स्थायी जो थी वो नहीं थी। 1632 में मंगोल कुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक दर देकर व्यापारिक की अनुमति उन्हें मिल गई। 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया तथा वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई। इस किलाबंदी कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी खोली। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी खोली और 1615 में सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था। तो 1615 में टॉमस रो जो थे वो जहांगीर के दरबार में आए थे। 1611 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेंग्रोजा के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया। उसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग दहेज में बॉम्बे दे देते थे, मद्रास जो भी था, तो उनके बाप दादा के जमाने का था, तो जो मन करता था दहेज में उठा के दे देते थे। 1678 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया और 1669 से 1677 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर गिराल्ड ओंगियार ही वास्तविक बम्बई का संस्थापक था। हुगली के बाद अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अपने कारखाने स्थापित किए। 1698 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजीमुशान द्वारा कंपनी ने 3 गांव, पहला सुतानती, दूसरा कालीकता और तीसरा गोविंदपुर, जो कालीकता था उसमें कालीघाट कोलकाता की जमींदारी 1300 रुपये में प्राप्त कर ली। इसे मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई। 1700 ईस्वी में जॉब चौर्नाक ने इसे विकसित कर कलकत्ता का रूप दिया। किसने? जॉब चौर्नाक ने
1700 ईस्वी में कलकत्ता का रूप दिया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स अंग्रेजों को किलाबंदी चौकी की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सर चार्ल्स आयर थे। 1774 से ईस्वी में 1791 ईस्वी तक ये ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो आपने यहाँ से देख लिया, और ये जितना सारा था हमने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डच के बारे में किया है। अगर कुछ भी छूटा रहेगा तो हम उसको दोबारा जरूर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं डेन। डेन ज़्यादा कुछ नहीं था और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, क्योंकि वो तुरंत ही भारत से वापस चले गए थे। तो अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए थे। तंजौर जिले के ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने ट्रावनकोर प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियां थी वो ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। कब? 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी वो 1731 में हुई, परंतु अपने चीन व्यापार के साथ उन्होंने अपना व्यापार जो था वो चीन के साथ स्थापित किया। किसके साथ? चीन के साथ अपना व्यापार स्थापित किया। तो आज हमारे यहाँ सेशन समाप्त होता है और हम आगे एक वीडियो और लाएंगे जो फ्रांस रहेगा, और फिर इससे रिलेटेड यूरोपियन कंपनियों का जो था और डेन और स्वीडिश जो था वो कर दिया गया, और जो भी बचा कुचा रहेगा वो हम आगे देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जितना भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।